और चल मेरी लैला। अरे जाओ अपना काम करो, पैसे मांगते हो चलो। गांडा किधर से आगे पे वो गांडे। क्या बदतमीज है, घोड़े के साथ सीधा अंदर चला आ रहा है। अच्छा ये तो बताओ कौन हो तुम? है गुल्लू बादशाह। गुल्लू बादशाह? सूरत तो देखो, जानते हो मैं कौन हूँ? गुलाम हो, मेरा मतलब है शक्ल से तो मुनीम लगते हो। मुनीम? मुनीम? हाँ। मुनीम नहीं, मैनेजर का हूँ, मैनेजर। अरे चुप होए मुए, अपनी सूरत तो देख। अरे हमारे लखनऊ में तो ऐसो से लोटा भी नहीं रखवाते, अपने आप को मैनेजर कहता है। मुए के दीदे तो देख। हाँ, यहाँ क्यों आए हो? हम तो रोटी रोजी की तलाश में आए हैं। और जनाब रोजी का बंदोबस्त आप कर दो तो रोटी तो लाले के ही ढाबे में खा लेंगे। कहाँ खा लेंगे भाई? और ढाबे में? अरे नौकरी भी ढाबे में ही कर लो। जाओ यहाँ से, चलो निकलो चलो। ओ मुनीम जी, मेरा मतलब मैनेजर साहब, क्यों डांट रहे हैं इन लोगों को? बेचारे परदेसी हैं। बाबूजी परदेसी नहीं है, ओ शरणार्थी हैं हम, शरणार्थी। दौलतपुर के रहने वाले हैं, हमारी दौलत फुर हो गई और हम यहाँ आ गए। बलमा। बोल मेरी सलमा। बड़ी भूख लगी है। अरे अगर भूख लगी है तो चलो ढाबे में सब कुछ मिलेगा। मटन कड़ी, आलू बड़ी, माँ की दाल, रायता नाल, फ्राई मच्छी बहुत अच्छी, शामी कबाब लाजवाब, पनीर पालक। चलो बालक, अगर मेरे हाथ का बना खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ओ बाबूजी होश कर होश। ओ जिथे मादी दाल और पालक दा साग मिलता होए उथे और की चाहिए है। तो फिर शुरू कीजिए, देर किस बात की है? नहीं 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 नहीं, पेट भर गया। एक चपाती तो और लीजिए। बिल्कुल नहीं जी। अरे मैं तो कहती हूँ आप लोग परदेसी हैं, अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो पीछे कमरा खाली पड़ा है, वहाँ 2 चरपाइयाँ डलवा देती हूँ। ओ 2 चरपाई की लोड है, कोई चरपाई काफी है। ए बेशरम, शर्म हया सब भूल गया है क्या कि 1 चारपाई की बात करे है? अरे हमारे लखनऊ में ऐसा कभी होवे है? सलमा बोल मेरे बलमा। 2-4 चरपाई लगवा दूं तो मान जाएगी तू? ओ भाई 4 चरपाई लगवा दो। ठीक है। कहिए जनाब, खाना बना हो गया? आओ बाबूजी खाना शाना खाओ। नहीं नहीं। अरे ये तो घर जाकर अपनी बहन के हाथ का खाना खाएगा, रास्ता देखती होगी ना इसका। नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्त, दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त हवालात में मर गया, आज उसका 13वां है, वहां जाना है। देखो बाबूजी, तुमने मेरे को दोस्त कहा है तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ओ भाई देख, तू अपनी सहेली को संभाल, मैं अपने दोस्त को संभालता हूँ। आजा भाई बादशाह मोतिया वाले, आजा। क्या बापू अब कभी नहीं आएंगे? समझ में नहीं आता, इतना प्यारा बच्चा और देवी समान पत्नी होते हुए कैलाश भैया ने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या? हाँ, कैलाश भैया ने अपने खत में यही लिखा था। उन्होंने खत लिखा था? हाँ, मैंने खुद पढ़ा। कैसी बातें करती हो? उनको तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थे वो। अनपढ़? हाँ गीता, अपना गुरु तो तनख्वाह भी अंगूठा लगा के लेता था। आज की ताजा खबर, कैलाश ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। कमीनी साली, ये अखबार फाड़ देने से वो दाग नहीं मिट सकते धर्मदास, जिस पत्रकारनी ने हमारी इज्जत पर लगा दिए। मेरे ख्याल से इस पत्रकारनी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है शेख, बात काफी बढ़ चुकी है। अगर हम कोई भी कदम उठाएंगे तो शक हम पर ही आएगा। ओहो, लेकिन ये काम हमारा कोई आदमी नहीं करेगा। इसी काम को हम बाहर के किसी आदमी से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? एक आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और उसका नाम है मंगल। पूरे 20,000 हैं। मुझे तो कम लगते हैं। क्यों मैं मंगल से भी कमीशन? आगे बोल। कम नहीं हो सकते, गिन लो। ये मंगल की आंख है, गुजरे हुए सोमवार के सिवा सब कुछ देख लेती है।
खैर, कम ज्यादा का हिसाब तो बाद में होता रहेगा। आगे बोल, काम क्या है? एक लड़की को उठाना है। बस साला, शेर के पास आया है कबूतरी का शिकार करवाने। हाँ, खैर 60,000 दे देना, लड़की को फिनिश कर दूंगा। फिनिश नहीं, सिर्फ उठाना है। ओ सेठ, जमकर माल फेंको, एक क्या 10 लौंडिया उठा कर लाऊंगा, लेकिन इस काम के लिए माल कम है। काम करने के बाद 10,000 और। ये मंगल का अड्डा है, कोई बनिए की दुकान नहीं। 30 कीमत मुंह मांगी मिलेगी। पैसों की फिक्र मत कर मंगल। अरे पैसे के सिवा दुनिया में कोई चीज है फिक्र करने वाली? नोट देखकर तो मंगल की आंखों में चमक आ जाती है। खैर, लौंडिया का नाम बता। गीता। कौन गीता? वो अखबार वाली। ओह, इस लड़की से तो मुझे भी हिसाब चुकाना है। ये रहा पता। अबे पता किसको बताता है? माल तैयार रखना। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन लेट आने की आदत अभी तक गई नहीं। इसलिए आज ये नई घड़ी खरीद कर लाई हूँ। देखती हूँ आज की बात कैसे लेट आता है। लो, आ गए लेट लतीफ। ये आने का क्या चाहते हो तुम? आगे मत बढ़ो मंगल, आगे मत बढ़ो मंगल। गीता, 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 गीता। लो सेठ, हमने अपना काम पूरा कर दिया। आगे बोल। वाह मंगल, आदमी तुम वाकई काम के हो। काम के साथ साथ दाम का भी। माल निकाल। रुको मंगल, हमारी तरफ से ये इनाम भी लेते जाओ। क्या बात है, पैसे के साथ कमीशन भी, वो भी अंग्रेजी में। चलता हूं सेठ, और कोई काम हो तो बताना। बहुत कस के बांधा है कमीने ने। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कौन हो तुम? हम लड़कियों को अपना नाम नहीं बताते, सिर्फ उन पे अपनी मोहर लगा देते हैं ताकि वो जिंदगी भर हमें भूल ना पाए। और आज के बाद तुम भी हमें भूल नहीं पाओगी पत्रकारनी।
ये वक्त दूर हटने के लिए नहीं, पास आने के लिए। अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। हाँ हाँ मेरी जान जरूर जाने देंगे। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मंगल, तुम अभी तक गए नहीं? ये कैसे जाएगा? ये तो मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर ही जाएगा। ये तो उस वक्त जाएगा जब अपनी आंखों के सामने मेरी इज्जत लुटते हुए देखेगा। मंगल, तुम इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पे गाली हो। जो आदमी पैसे के लिए एक औरत की इज्जत बेच सकता है, उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। तुम्हारी रगों में खून नहीं, किसी गटर का गंदा पानी है। न जाने कौन सी वो बदनसीब माँ होगी जिसने तुझ जैसे जलील को अपनी कोख से जन्म दिया। अगर उसे मालूम होता कि जिस कोख से तूने जन्म लिया बड़ा होकर उसी का कारोबार करेगा, तो वो पैदा होती तेरा गला घोट देती। कमीने, औरत की इज्जत शराब की बोतल नहीं जो किसी के भी हाथों बेच दी जाए। तुम्हारी रात की पी हुई शराब तो सुबह उतर जाएगी, लेकिन अगर औरत एक रात भी घर से बाहर रह जाए तो उसके लिए दुनिया, समाज, घर सबके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। मंगल दादा, औरत के दामन पर अगर एक बार दाग लग जाता है तो गंगा का पवित्र जल भी उसे नहीं धो सकता। लेकिन तुम्हें इससे क्या? पैसों के लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कब तक बैठकर खाएगा इस कमाई को जिसके लिए तू मेरी इज्जत की बलि चढ़ा रहा है? अरे कमीने, तेरे ये पैसे तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी इज्जत एक बार चली गई तो उसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। मंगल, तुमने बहुत पाप किए हैं, आज एक पुण्य कमा लो। इससे पहले कि ये भेड़िया मेरे जिस्म को नोच डाले, मुझे मार डालो। मंगल, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। मंगल, मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मंगल, यहाँ से बाहर जाओ। बाहर तो मैं जाऊंगा सेठ, लेकिन इस लड़की को साथ लेकर। अगर ये बात है तो तुम अकेले भी यहां से नहीं जा सकोगे, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मंगल के दिन पैदा हुआ था सेठ, और मंगल की जिंदगी का आखिरी दिन मंगल ही होगा। लेकिन आज तो सोमवार है। ये अपने रुपए संभालो सेठ। आज मंगल को मालूम पड़ गया कि पैसों के तराजू में किसी की इज्जत नहीं तोली जाती। जो हालत तुमने इस लड़की की है ना, वही हालत मैं तुम्हारी करने वाला हूं।